नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि देवी दुर्गा को समर्पित 9 दिवसीय त्योहार है। वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन उसमें से 2 नवरात्रि गुप्त होती है, जबकि साधारण जन के द्वारा चैत्र और शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। इन 9 दिनों तक लोग माँ दुर्गा को अपने घर में विराजते हैं। शारदीय नवरात्रि को मुख्य नवरात्रि माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह नवरात्रि शरद ऋतु में अश्विन शुक्ल पक्ष से शुरू होती है और पूरे 9 दिनों तक चलती है। नवरात्रि माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों को निहारने और उत्सव मनाने का त्योहार है। सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्र को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस नवरात्र में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के संचय के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग, साधना आदि करते हैं। नवरात्रि के अनुष्ठानों में से एक खास बात है विशिष्ट रंग के कपड़े पहनना। ऐसा इसीलिए है क्योंकि नवरात्रि का प्रत्येक दिन 9 विभिन्न देवियों को समर्पित है। नवरात्रि में माँ के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। नवरात्र के 9 दिन उपवास रखकर देवी के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। शारदीय नवरात्र अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक मानी जाती है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा मनाए जाने की अलग अलग वजह है। मान्यता है कि देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में नवरात्र में नवदुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि मनाने के पीछे का प्रकृति का कारण यह माना जाता है कि इस समय मौसम परिवर्तित होता है। इसलिए जब हम 9 दिनों तक व्रत करते हैं तो शरीर को ऋतु के अनुसार ढलने का समय मिल जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। माँ दुर्गा की उत्पत्ति। असुरों के अत्याचार से तंग आकर देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से सुना कि दैत्यराज को यह वर प्राप्त है कि उसकी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के हाथ से होगी, तो सब देवताओं ने अपनी सम्मिलित तेज से देवी के इन रूपों को प्रकट किया। विभिन्न देवताओं की देह से निकले हुए इस तेज से ही देवी के विभिन्न अंग बने। भगवान शंकर की तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज की तेज से मस्तक के केश, विष्णु की तेज से भुजाएं, इंद्र की तेज से कमर, पृथ्वी की तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य की तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, अग्नि की तेज से दोनों नेत्र, वायु की तेज से कान तथा अन्य देवताओं की तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने हैं। फिर शिव जी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, विष्णु ने चक्र, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गदा, शेषनाग जी ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र ने वज्र, भगवान राम ने धनुष, वरुण देव ने पाश व तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए शेर प्रदान किया। इसके अतिरिक्त समुद्र ने बहुत उज्जवल हार, कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों के कंगन, पैरों के नुपुर तथा अंगूठियां भेंट की। इन सब वस्तुओं को देवी ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया।
माँ दुर्गा इस सृष्टि की आद्य शक्ति है, यानी आदि शक्ति है। पितामह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी उन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण करते हैं। अन्य देवता भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि मनाने का पौराणिक महत्व। नवरात्रि मनाने के विषय में दो कथाएं मिलती हैं। एक कथा रामनवमी से संबंधित है तो दूसरी कथा महिषासुर के वध से संबंधित है। प्रथम कथा के अनुसार महिषासुर नाम का राक्षस था जो ब्रह्मा जी का उपासक था। अपने तप के बल पर उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई मनुष्य, देवता या दानव उसका अंत न कर सके। अपने इस वरदान के कारण वह निर्दयता से तीनों लोगों में आतंक मचाने लगा। देवता और ऋषि मुनि सभी उसके कृत्यों से अत्यंत परेशान हो गए। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और देवों के देव महादेव ने अपनी शक्तियों को एक साथ करके माँ दुर्गा को उत्पन्न किया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला, जिसके पश्चात माँ दुर्गा ने उस राक्षस का अंत कर दिया और सभी को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। दूसरी कथा के अनुसार राम जी लंका पर आक्रमण करने से पहले रावण से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। तब उन्होंने रामेश्वरम में 9 दिनों तक माँ की पूजा आराधना की, जिसके बाद राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की। इसलिए नवरात्रि के बाद दशहरा का त्योहार अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार बताता है कि झूठ कितना भी बड़ा और पाप कितना भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में जीत सच्चाई और धर्म की ही होती है।